जनाब एक और बड़ी अहम खबर, और रात गए इस तरह खबरें आना शुरू हुई कि बुशरा बीबी, इमरान खान साहब की अहलिया, उनको रात गए हॉस्पिटल लेकर गए। तबीयत नासाज हुई उनकी, और इस पर बड़े जाहिर है उनकी खान साहब की बहनें और पार्टी के लोग नाराज़ हैं कि जनाब वो अगर इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी हॉस्पिटल लेकर के गए, फैमिली को तो कम अज़ कम इतला दी जानी चाहिए थी। खुदा न खास्ता वाली बात उन्होंने कर दी कि भाई कुछ हो गया उसके बाद आप बुला के कहेंगे कि जी ये मौजूद है ले जाएं, तो ये भी मुनासिब अमल नहीं है, फैमिली को इतला दी जानी चाहिए, वो ये कहते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद पता ही चला कि जी कुछ खबरें सामने आना शुरू हुई, बड़े जो चैनल्स हैं उनके तवस्सुत से हमारे पास ही पहुंची हैं कि बैरिस्टर गौहर की बुशरा बीबी की रिहाई के लिए कोशिशें, इमरान खान की फैमिली को मुज़ाकरात और लचक का मुजाहरा करने पर उन्होंने कायल कर लिया है। बहुत अरसे से बातें चल रही हैं कि पस पर्दा तो ज़ाहिर बातचीत चलती रहती है, जनाब खान साहब से भी चल रही है। बकौल हामिद मीर साहब के 2-3 मरतबा डील लेकर के गए और खान साहब ने मना कर दिया। एक बार तो अली अमीन गंडापुर साहब गए थे और खान साहब ने कहा जाता है जूती उतार ली मारने के लिए कि जी मुझसे मतलब आप बात करने आए हैं, वो भी डील की। तो बहरहाल ये बात भी है। अब कोट लखपत जेल में पहले पीटीआई के असीर रहनुमाओं और बाद में बानी की बहन नौरीन से मुलाकात की है बैरिस्टर गौहर ने गुज़श्ता रोज़, और बानी पीटीआई इमरान खान की फैमिली जेल के बाहर मुतनाज़ा गुफ्तगू न करने पर भी कहा जाता है राज़ी हो गई है, और बुशरा बीबी की फैमिली भी बुशरा बीबी से मुतल्लिक़ सोशल मीडिया पैगाम जारी नहीं करेगी। पार्टी बुशरा बीबी के इशू को लेकर कोई मुतनाज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करेगी। नवाज वज़ीर साहब, एक तरफ तो ये मामलात हैं, बुशरा बीबी की जो बहन है मरियम, उन्होंने भी एक सोशल मीडिया पे जो बयान जारी किया उसके मुताबिक वो तो ये कह रही हैं उनकी बहन की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, उनका भी आँख का भी इशू है और भी दीगर प्रॉब्लम्स हैं, और वो कह रही हैं कि बहुत ज़्यादा नाजुक सूरत हाल है उनकी बहन की। और ख़ान साहब के हवाले से तो खबरें यही हैं जो उनकी बहनें बता रही हैं कि जी 85% आँख उनकी ज़ाया हो गई, अभी भी दावा कर रही हैं उनकी बहनें, और वो कह रही हैं जब भी तो बार बार हॉस्पिटल लेके आ रहे हैं और जा रहे हैं, जबकि क्योंकि जब तक मिलने नहीं दिया जाएगा, फैमिली को भरपूर तरीके से मुलाकात नहीं होगी, तो ये खबरें बाहर आती रहेंगी, उनका मौक़िफ़ है। अब आप बताइए सर, क्या लग रहा है आपको इन तमाम बातों को, सूरत हाल को देखता हुआ? देखिए, ये कल की नहीं 2 दिन पहले की खबर थी कि उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और एक दिन वो एडमिट नहीं है, और उनकी और खान साहब की रजामंदी से ये ऑपरेशन हुआ है, उनके साइन उसमें थे, और वो ऑपरेशन नागुज़ीर हो गया था, और अगर वो नहीं करते तो वो आँख ज़ाया होने का ख़तरा था। और जो ऑपरेशन हुआ है उसके बाद फिर उनको एक दिन रखने के बाद फिर वो वापस सर जेल में शिफ्ट से किया। क्या है कि आंखें ख़राब हो रही हैं खान साहब की भी, उनकी वाइफ की भी, मतलब ज़ाहिर है इंसान है, कहीं भी कुछ हो सकता है, लेकिन फौरी तौर पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद दें, या कुछ इस तरह का नारवा सलूक तो नहीं रखा जा रहा जिस तरह पीटीआई वाले कह रहे हैं, जिसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ रहा है उनको? लेकिन नारवा सलूक नहीं, लेकिन जेल जेल होती है अली, सर ना कितने भी जरदारी हो। साहब की आंखें ख़राब हुई, ना नवाज शरीफ साहब की आंखें ख़राब हुई, ना शहबाज शरीफ की आपकी वो कहते हैं आंखें ख़राब हुई, और मियाँ बीवी की दोनों की ख़राब हो गई। देखिए, अगर आसिफ साहब की बात करेंगे तो और बहुत सारी बीमारियां उनको उसमें हुई, उनकी कमर का जो मसला हुआ, उनकी उम्र भी इतनी नहीं थी। आँख किसी की भी हो, हमारे अपने भी जो बुजुर्ग होते हैं, कोई भी कहती है, हम तो 70 कहते हैं साल कि की जो उम्र के बाद आँख की प्रॉब्लम होती है, नहीं, ये बल्कि तो उससे पहले ही आपके होती बुजुर्ग है। तो बहुत, या मेरे बुजुर्ग 70 साल के बाद चल फिर नहीं सकते, खान साहब तो दीवारें चढ़ जाते हैं, ये क्या बात कर रहे हैं? उस बंदे को तो देखें जरा आप। देखिए, दीवार पे चढ़ना अलग बात है, आँख के ये छोटे मोटे ऑपरेशन ये उम्र के हिस्से के साथ साथ होते हैं, मतलब खान को फिर लेकिन टाइम जेल पे में करा जाके लें, क्यों हुआ? अगर टाइम पे करा लें तो खान को जेल में इतनी जाके मुश्किल। क्यों हुआ? जेल में जाके उनकी आंख ने जो है ना वो सही चीज देखी, जो वो हकायक देख लिए। जो जेल के बाहर उन्हें नजर नहीं आ रही थी, जब उनको असल हकायक देखे, और उन्होंने शायद किताबें बहुत पढ़ी, इतनी किताबें शायद पहले कभी नहीं पढ़ी थी, क्रिकेट खेली थी। अच्छा, बुशरा बीवी तो ज़ाहिर और 55 तक की होंगी, उनके साथ क्या हुआ? नहीं, मुझे उनकी उम्र नहीं पता। नहीं 55 है अच्छा, लिखा हुआ। बहरहाल देखिए, आँख का मसला है, कोई भी ये तो बीमारी किसी को भी हो, हमने तो डॉक्टर देखा उस बताते ज़माने हैं। में कुलसूम बेगम साहिबा जो थी, अल्लाह करे कि रहमत करे, उनके हवाले से भी बड़ी उस ज़माने में बहुत सारे लोगों ने गलत बातें की। हम तो ज़माने में भी कहते थे भाई बीमारी का मजाक ना उड़ाएं। बिल्कुल नहीं उड़ाना मियाँ चाहिए। साहब की प्लेटलेट्स हालांकि बाद में पता चला कि वो 2 नंबरी की गई, फैसल बावड़ा ने बता भी दिया कैसे बनाई, लेकिन हमने उस ज़माने में भी हम तो बड़े इमोशनल थे कि यार नहीं नहीं भाई, अगर खुदा ना खास्ता ऐसी बात है तो उनको जाना चाहिए। सर हम सब जाहिर है इंसानियत के नाते ही बात करते हैं, तो इनके हवाले से इंसानियत नज़र नहीं आ रही, पीटीआई वाले कहते हैं। थोड़ी सख्ती ज़्यादा है। एक्चुअली हुआ ये कि इसमें इनका भी कसूर है। कई दफ़ा इनको ऑफ़र हुई, मैं बता रहा हूँ, एक से ज़्यादा दफ़ा ऑफ़र हुई इनको बदी गाला में शिफ्ट करने की, लेकिन वो फिर वो है मैं नहीं जाऊँगा, ये वो सारी कहानियाँ जो बार बार हम बोले तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन उन्होंने उसको मंजूर नहीं किया। हालांकि वो कहते हैं मैं डील वाला आदमी नहीं हूँ। डील नहीं होती, बातचीत होती है, बातचीत के लिए आगे पीछे होने, सियासत है यार, सियासत में टाइमिंग बहुत अहम होती है, सही वक्त में सही फैसला करना पड़ता है
सियासतदान को। कहते हैं मेरे को धब्बा लग जाएगा, मैंने डील कर ली। भाई डील कौन कह रहा है कि डील करें आप? अब डील नहीं करें, आप बातचीत करें और उसमें कुछ लो कुछ दो होता है, अपनी पार्टी को बचाएं। आज उनकी पार्टी का क्या हाल हो गया? उनके अगर वो बनी गाला चले जाते हैं, लड़ाई झगड़े आपस में, अगर वो इस तरह शरायत करते कि हफ्ते में एक दफा उनको उनके लोगों से मिलने की वो होगी, तो इस तरह नहीं होता। आज किसी को पता नहीं है वो क्या कह रहे हैं, हर आदमी आके अपना कहता है, यहाँ तक कि उनकी तसाद की वजह से मुलाकातें भी बंद हो गई और सियासत जो उनकी फैमिली में चली गई। उनकी बहनें कुछ कह रही हैं, वो कुछ कह रही हैं। जब बिशप बीबी बाहर थी तो उनकी फैमिली की उनकी नहीं, उधर बैरिस्टर गौर कुछ कहते थे, बाकी लोग कुछ कहते थे, तो ये उनको बहुत नुकसान हुआ पार्टी में। जब क़यादत से राब्ता ख़त्म हो जाए पार्टी का तो यही हुआ जाता है। तो इसके लिए मैं समझता हूँ उनको अभी फिर ऑफर की गई होगी और जो कोशिश वो कर रहे हैं, देर आए दुरुस्त आए, सही कोशिश कर रहे हैं और किसी के लिए कोशिश के लिए बातचीत के लिए सबसे पहले तो बयानात को और अपनी जुबान को ठीक किया जाए। राजी कर लिया है लचक के लिए, इसको किस तरह देख रहे हैं आप? कर लिया होगा, हाँ। और इस वक्त मैं नहीं समझता जो डील उस वक्त उनको दस्तियाब होगी वही अब हो। टर्म्स एंड कंडीशन टाइम के साथ चेंज हो जाता है। इस मुल्क के हालात वो नहीं है जो उस वक्त थे, जो उस वक्त की चीजें थी, बहुत आगे चले गए। नहीं, मैशत जिस वक्त जैसी थी आज भी वैसी है। आपका ख्याल है? आप बता दें कितने $1000 अरब डॉलर आ गए? अरे मैं आपको ये बता रहा हूँ, कोई $1 नहीं आ रहा। अब अफसर है ना, अब अच्छा अभी $3 अरब आए हैं, $4 अरब अलग है, 3 अरब गए, किस लिए आए तो है बैंक में रखवाने के लिए। क्या बात, 6% पे लिया हुआ था, क्या बात कर, वो परसेंटेज बची। फिर कर्जे ले लेके मुल्क चलते हैं क्या? अली कर्जे लेके मुझे कोई एक मिसाल दें दुनिया में मुल्क ने तरक्की की हो? नहीं, कर्जे जापान ने कर्जा लेके तरक्की की? नहीं अली, आप मैशत को देखने सर, आप तो डिफॉल्ट से बचने के लिए, अपना निजाम जिंदगी चलाने के लिए पैसे कह रहे हैं जी मेरे हमारे बैंक में रखवा दें ताकि IMF ये ना कहे कि कर्जा भी नहीं देंगे हम आपको। रिजर्व बढ़ाने के लिए कर रहे होते हैं आप। आम जिंदगी का $3 अरब अगर आपको दे दे सऊदी अरेबिया, फर्क पड़ेगा? अब मैं बताऊं जी, खाली मैशत को आप एक आंख से नहीं देखें, आपकी तो आंख का दूसरा ऑपरेशन नहीं हुआ ना अभी, तो दोनों आंखों से देखिए। इंटरेस्ट रेट अब आप सुनिए, इंटरेस्ट रेट 21% था, आज 10% पे आ गया। इसको आप क्या मामूली बात समझते? किसने किया था? गवर्नमेंट में था, इन्हीं गवर्नमेंट में था ना। नहीं, जब रुपया डीवैल्यू 2 दफा रुपया डीवैल्यू किया उन लोगों ने, उनकी गवर्नमेंट में, इनकी भी खुद कह रहा है पिछले 3 साल में 100 अरब बाहर चले गए। सर गवर्नमेंट किसकी है? पकड़ा क्यों नहीं? तो अब पकड़ेंगे ना, वक्त आने की बात होती है, उस वक्त नहीं होता। मैंने पहले बताया, पहले ICU में थे, रूम में आए, अब खड़े हुए हैं, अब कमजोर हैं, अब मजबूत हो रहे हैं। ICU में कब बेहतरी तो आई? 3 साल पहले पाकिस्तान ICU में था। और चलिए 3 साल पहले भी हुकूमत थी, लेकिन अगर आप खान साहब की हुकूमत जाने की बात करते हैं तो देखिए, आपके और मेरे तमाम इख्तलाफात खान साहब की पार्टी से हों, लेकिन जब गए तो 6.1 GDP थी। कहाँ लेके जाएंगे इस बात को? आप अभी गूगल कर लें, देखिए वो गूगल इस तरह लहराया था डार साहब ने खड़े होकर कि हाँ जी वो 6.1 थी GDP, अब जाहिर है हमारे पास आया तो हम देखिए ऊपर लेके जाएंगे। क्या ऊपर ले गए आप? डार साहब से जो गलतियां हुई, लेकिन अब पाकिस्तान जिस जगह जा रहा है वो उसकी सब एक तारीख बन जाएगी कि पाकिस्तान में कभी ये था, ग्रे लिस्ट से बाहर आना बड़ा मुश्किल हो रहा था। आज आपकी रेटिंग B+ हो गई है। हम किधर थे, हम किधर आ गए मैशत में। और दूसरा देखें अली, मैं आपको ये बताऊं कि कोई मुल्क पाकिस्तान से बात करने को राजी नहीं था। हमारे ताल्लुकात इतने ख़राब थे। आज हर मुल्क पाकिस्तान आने के लिए बेचैन है, हर कोई तिजारत करने के लिए हमारे साथ बेचैन है। एक ये जंग का माहौल ख़त्म हो जाएगा, फिर मैशत संभालनी तो पड़ेगी आपको। फिर तो आप देखें ना कि जंग के बाद के जो फवायद, जो भी मेहनत कर रहे हैं उसके फवायद बाद में मिलेंगे ना, आपको नजर आएगा। बहरहाल मेरी नज़र में बेहतरी है करने के, आप कह रहे हैं बाद में फवायद मिलते हैं, बिल्कुल मिलेंगे। ये खालिसी नहीं हो रही, ये दुनिया की ताकतों की नई सफबंदी हो रही है। पाकिस्तान इसमें कहीं ऊपर आ रहा है। आप इस बात को मजाक नहीं समझे। मुस्तकबिल में पाकिस्तान इस इलाके का नेटो जैसा किरदार अदा करेगा। अभी खाली सऊदी के साथ मुआहिदा ना, ये मुआहिदा और बहुत सारे मुल्कों के साथ होगा। नेटो के बारे में ट्रंप ने कहा ये कागजी शेर है। वो थे कागजी शेर। पाकिस्तान के बारे में क्या कहा? पाकिस्तान तो अल्हम्दुलिल्लाह के बारे में खाजा पॉलिसी दुरुस्त समत में गामजन है, पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ है। लेकिन मैं मैशत की बात कर रहा हूँ, उसका फायदा आता है, देर से आता है, आएगा। अच्छा, खारजा पॉलिसी में सबसे बड़ा जो किरदार है वो फील्ड मार्शल का है। आप माने ना माने इस बात को, गवर्नमेंट क्रेडिट लेना चाहे तो लेती रहे, लेकिन असल बात हमें और आपको सबको पता है फील्ड मार्शल साहब कोशिशें रंग लाई हैं। सर क्या फिर मैशत भी वही चलाएं? तो इसी गवर्नमेंट को रखा हुआ क्यों है? ऐसे लोगों को, नाअहलों को भगाएं इनको। यार आपको क्या कर लिया इस गवर्नमेंट ने? कोई एक वजीर का नाम बताएं जिसको आप समझते हो कि बड़ा जबरदस्त काम कर रहा है। देखिए पूरी वजीर खजाना, देखिए बिल्कुल जबरदस्त काम वजीर तवानाई,
क्या काम कर रहा है सर वजीर वज़ीर खजाना? खजाना एक फैसला उसका ऐसा नहीं है जिसपे पाकिस्तान को कोई फायदा मिला उसके फैसले से। यार वही आईएमएफ की जो यार कर्जा लेने को तरक्की कहते हैं यार। आप नहीं है, आईएमएफ एक प्रोग्राम है, तुम क्यों समझते हो इस्लाहात का नाम आईएमएफ नहीं है। उसने कर्जा तारीफ लेने की है कि को पाकिस्तान की जो मईशत की तारीफ की है। गवर्नमेंट कर्जा लेने को कामयाबी करार दे, फिर उस अल्लाह ही हाफिज होता है। कर्जा नहीं होता आईएमएफ एक प्रोग्राम का नाम है। इतने साल में आप इस तरह चलेंगे तो उससे निकलेंगे। और उन्होंने पाकिस्तान की मईशत की और उसकी जो प्रोग्रेस है उसकी तारीफ की है कि आप सही सिम में पाकिस्तान जा रहा है। 2027 में हम इससे निकल आवाम जाएंगे। मर गए टैक्स लगा के। आईएमएफ ने हर बार आईएमएफ कहता है ये गरीबों को टैक्स लगा दो। ये कौन सी आईएमएफ है भाई जो गरीबों के दुश्मन है? देखें, जब आप आईएमएफ से छुटकारा हासिल करेंगे तो फिर ही आप सब्सिडी दे पाएंगे। कब करेंगे? 2027 तक खत्म हो जाएगा आईएमएफ में, समझता हूँ। गरीब तब तक तो जिंदा होंगे। जिंदा होंगे। ये बहुत, हमारी कौम बहुत मजबूत कौम है। आप उसको छोड़ें। ये इमरान खान की या किसी और पार्टी की बपकियों से, या एक दो जो आजकल सोशल मीडिया पे बन गए हैं बड़े अपने आप को, और बात करते हैं कि आवाम उठ जाएगी और उनके उससे निकाल लेगी। नहीं, आवाम में तो सकत ही नहीं उठने की। हाँ, तो उनकी बातों में नहीं जाए। और पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत अच्छा नज़र आ रहा है और पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है। पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। 2-4-5 लोग जो जेल में, उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा तो कोई बात नहीं। सर आप बिजनेस को समझते हैं, ये बताइए, कर्जे पे कर्जा ये गवर्नमेंट ले रही है रोजाना के हिसाब से, अरबों रुपए का कर्जा, उस पर ज़ाहिर सूद अदा करना पड़ेगा। अरबों रुपया सूद भी है, वो अदा करेंगे आप। मुल्क में लगाएंगे पैसा, कर्जे पे कर्जा लेके मुल्क तरक्की नहीं किया करते। ये सिंपल सा फार्मूला है सर। दुनिया में कोई मिसाल दे दें कर्जा ले लेके तरक्की की हो किसी ने? एग्रीड। अब मेरी बात सुनिए, हम कर्जा नहीं ले रहे। पहली बात, कर्जा था यूएई का जो हमने वापस कर दिया, जिसपे 6% इंटरेस्ट देते थे। अब ये डिपॉजिट रखवाया, कर्जा नहीं है, डिपॉजिट रखवाया कुछ अर्से के लिए। इस्तेमाल तो नहीं कर सकते। हाँ, करना भी नहीं है इस पे, लेकिन हम इंटरेस्ट नहीं देंगे। और ये दुनिया का हर मुल्क करता है। फ्रांस ने कर्जा लिया है, जर्मनी ने पाकिस्तान से कर्जा लिया है, कर्जे लेके वो तबाह हो गए। जापान ने कर्जा लिया है, खुद इस वक्त अमेरिका कर्जों में दबा हुआ है। ये जो 3 अरब होते डॉलर के लिए आप सऊदी अरब के सामने जाकर बात करते हैं, इज्जत नहीं रहती कर्जा मांगने से। पहली बात तो ये। दूसरी बात, क्या नवाज शरीफ, जरदारी और पाकिस्तान में बड़े बड़े बिजनेसमैन नहीं कि 2 अरब डॉलर नहीं होंगे उनके पास? 3 अरब डॉलर नहीं होंगे उनके पास? ईमानदारी से बताएं आप। अरे होंगे या तो पाकिस्तान के लिए आगे आए ना। अरे मेरी बात सुने, वो दो इस तरह के 2 अरब डॉलर लेके पूरी मुल्क चलते हैं। ये तो महीनों के खर्चे नहीं होते। अब देखिए, सऊदी से पैसे रखवाने के लिए यार, सऊदी अरब पाकिस्तान से अपने दिफा के लिए इल्तिजा कर रहा है कि हमारी दिफा करें, आप पे हमला हम पे। देखिए, अब आपने जो बात कर दी है, फिर इस बात पे रहिएगा। इस बात पे फिर बात दूर तक जाएगी। वो बुरा नहीं लगता। आपने दिफा में मदद की, उन्होंने 3 अरब रखवा दिए, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं होता है, कहना चाह रहे हैं आप भाई? तो यार यही देखिए फिर क्या डील हुई। देखिए अली यही होता है। अभी कतर भी देगा, आप उनकी हिफाजत करेंगे। हमारे 18,000 फौजी जवान वहाँ मौजूद हैं। बहुत सारी चीजें हैं, इसका वो मिलता है, आप फ्री में करेंगे। हैं बड़े कोई हम सिपाही लगे हुए, इधर सबके नौकर लगे हुए। तो फिर शुक्रिया किस बात पैदा कर रहे हैं? बख्शू का टाइम खत्म। सऊदीया का शुक्रिया किस बात पैदा कर रहे हैं? आप उनके लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने रखवा दिया आपकी बात। तो यही होता है। पहले तो भीख मांगते थे ना, पहले तो भीख मांगते थे ना कि यार हमें पैसे दो। अब इज्जत से ले रहे हैं और वो अपना हक चीज है, उसके बदले में उनको हिफाजत कर रहे हैं ना। पूरे गल्फ की करेंगे हम, देखें दुबई को छोड़ के सबकी करेंगे। अब ये सब आएंगे एक एक करके पाकिस्तान के पास। दुबई ने जो कुछ किया है करेंगे। अपने पैसे मांग लेगा, आप दुश्मन हो जाते हो। गलत वक्त में अभी तुम्हारा मेरा झगड़ा हो रहा हो, तुमसे मैंने थोड़े से पैसे लिए हुए हो, तुम बोला रुक जाओ पहले मेरे पैसे दो। कैसा लगेगा आपको? मुझे तो बहुत बुरा लगेगा यार। जिसको जरूरत पड़ेगी उस वक्त बोले। झगड़े के वक्त जरूरत पड़ेगी भाई। 1996 के जो पैसे थे वो आप दे नहीं रहे थे। नहीं तो क्या हुआ, दे दिए ना हमने, वक्त से पहले दे दिया। अली देखो मेरी बात सुनो, कर्जा लेने से आप ये मत समझिए। दुनिया के मैंने कई मुल्कों की मिसाल दी जो अभी भी जिन पे कर्जा है और जिन्होंने लिया और अपनी मैशियत बेहतर की। IMF के प्रोग्राम से जो मुल्क निकला वो आगे गया, अगर हम उससे निकल पाए। और मुझे यकीन है कि अब वो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान इससे निकल जाएगा। अगर इस तरह की बात होती तो वज़ीर दाखिला तरले न कर रहे होते कारोबारी हजरात के कि खुदारा तरले नहीं कर रहे, 25% धमकी लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर लें। तरले नहीं, तरले का टाइम गया। मैं कह रहा हूँ रिक्वेस्ट, धमकी में खुश हो रहे हैं? वक्त की बात है। कभी ये क्या बात है? ताजरों को आके धमकी, आप अपने लोगों को धमकी देने में खुश हो रहे हैं। ये ओहो, इंडिया को नहीं दे रहे, इंडिया को देना। इंडिया को तो खैर धमकी देने की जरूरत नहीं, उनके जैसे कर दिया इंशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि वो तो अगले 500 साल बोलेगा नहीं। अपने लोगों को धमकियां दे रहे हैं आप, बगैर आपके। देखिए उनको भूल रहे हैं कि जो तुम ले गए थे आ जाओ वापस से लेके, उन्हें हमें पता है कौन को ले गए। इसका मतलब है आपसे मैशत नहीं चल रही, इसलिए आप कह रहे हैं यार वापस ले आओ भाई। मैशत नहीं चल रही, सबको बता रहे हैं कि अब वो वक्त निकल गया, अब ये वक्त है, अब अपनी जो है ना
सब लोग अपनी जो है ना वो सब बंदी इधर भी कर लें और इंसान के बच्चे बन के पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाएं, और जो लेके गए सरमाया उनका डूबा ही है ना, बाहर ले आओ अपने मुल्क में लगाओ। और दूसरा बात देखिए, अब पाकिस्तान असला बेचने वाले मुल्कों में आ गया है, एफ थंडर हो गया है, हमारा खालिद टैंक हो गया है, हमारे ड्रोन, सारे काम हमारे, सब बाहर जा रहा है। ये 2 दिन में नहीं आता, कोई आलू प्याज की दुकान नहीं है कि अभी बेचेंगे अभी पैसे आ जाएंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ सारे काम मिलेगा आप हमारे फील्ड मार्शल के जिम्मे लगा दिए। फील्ड मार्शल भी तो हमारा है, इनको हटाओ सियासतदानों को यार, थोड़ी लाए सियासतदानों को हटाओ, हमारा नाहल है लॉटरी में मिला है भाई। ये सारे सियासतदान नाहल हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। मैं तो ये कह रहा हूँ फील्ड मार्शल साहब बेहतरीन, जिंदाबाद, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन खुदा रहा इनको हटाएं। ये सारे ऐसे ही हैं यार। आपको क्या शहबाज शरीफ 1988 कोई 1985 से सियासत में लगा हुआ है और पाकिस्तान के लिए आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया। यार पहली बार तो शहबाज शरीफ नवाज शरीफ साहब 1983 में पहली बार वज़ीर ख़ज़ाना, के साथ पारीना हो गए। जरदारी साहब जी 10% है, ये फलां परसेंट है, जेल में 12 साल बंद रखा उसको, तो लोगों ने और अब ये आकर अब क्या आ गया जरदारी साहब का, अब ज़हीन आदमी है, सब कुछ है, और ज़हीन आदमी अचानक पता चला कि जी जब अहम लोग पाकिस्तान आ रहे हैं तो टंडल यार बैठा हुआ। क्या पता पसे पड़ता उनके बहुत सारे मशवरे चल रहे हो, क्या पता आपको लगता है शहबाज शरीफ? बिल्कुल मुझे लगता नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि जंग का नक्शा ही मेरा भाई बनाता है। वो तो गप्पे मारा था, आपको ही पता है। मुझे यार वज़ीर आज़म के बारे में बात कर रहे हैं आप यार, क्या बात? वो उसने नहीं कहा था, वो उसने उनकी जो तर्जुमान है उन्होंने कहा था। बहरहाल लेकिन अली शहबाज शरीफ अगर अच्छा काम कर रहे तो हमें कहना चाहिए। पहली बार मुझे लग रहा है वो अच्छा काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और अगर हम उस वक्त इसको क्रिटिसाइज करें तो गलत होगा। बिल्कुल आने जाने आसान नहीं होता अली, लग पता जाता है। और जो 48 मुल्कों में घूम कर आया था बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उसको तो बिठा लेते साथ कम से कम। बड़ा किरदार था, बिठाना चाहिए था, साथ बिठाना चाहिए था, बिल्कुल बिठाना चाहिए था। मैं इस बात को बहुत ज्यादती कही इन्होंने। और बहरहाल कब तक रोकेंगे टैलेंट को? आएगा आगे सामने ट्रम्प के होते हुए आएगा, सामने होगा। मेरे ख्याल में सदर जरदारी साहब जरूर होंगे, क्योंकि जब मुल्कों के सदर आते हैं तो प्रोटोकॉल ये होता है कि आपका सदर भी वहाँ मौजूद हो। तो मुझे लगता है कि इस बार इस साइन ऑफ द सेंचुरी में आपको आसिफ जरदारी ज़रूर नज़र आएंगे। और ना भी नज़र आए तो ये कह रहे हैं आप आवाम को दिल में मत लीजिएगा। नहीं, मैं तो ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ उनको नज़र आना चाहिए और उनकी बड़ी ज़रूरत है। देखिए, अगर कोई ज़ीरक सियासतदान मुल्क में है जिसको खुद नून लीग मानती है, जब वो फंस गई थी तो उधर ही गए थे, उनसे ही मशवरा लिए थे जरदारी साहब निकालें, और उन्होंने कहा था जी वो मैंने गलत कह दिया, गलियों में घसीटूंगा, वो रिकॉर्ड पर मौजूद है। तो अगर एक चीज़ है, और अभी भी क्या पता कहाँ आप असल बात बता नहीं रहे ना, हो सकता है किसी वजह से कोई नाराज़गी हो। नहीं, मुझे नहीं लगता कोई नाराज़गी, प्रोटोकॉल होता है सदर का। सर इस्लामाबाद में तो रहने दे देते बेचारे, यार में लड़काने की सड़कों में घूम रहे हैं। कोई लड़काने की सड़कों पे नहीं घूमा करते सदर। उनके देरीनाज दोस्त थे, उनके इंतकाल पे गए थे ताज़ियत के लिए, और अगर नहीं जाते तो आप लोग वो इमरान खान की तरह जैसे वो नहीं जाते, हम सिंध की एक आफत है, खुशी गमी में जाया जाता है। और दुआ करने की बेटी पे फौरन नहीं आए वापस, ना सोए में आए, मसरूफियात होती है ना सर साहब की। हो सकता है कोई उस वक्त ज़्यादा वाला यार, कहाँ शेरी रहमान यार, शेरी रहमान तो मेरे ख्याल में उनकी हो गई होगी बात उसी उसमें। बहरहाल आप राई का पहाड़ ना बनाए, एक अच्छी चीज को ना आप प्याली में तूफान लाने की कोशिश नहीं करें। चले जी, पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर ये है अच्छा रहने कि पाकिस्तान ने सॉलर्स के तौर पर जो किरदार अदा किया, दुनिया मोतरफ है उसकी। फील्ड मार्शल साहब का बेहतरीन किरदार, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन तमाम मामलात के बाद फिर आपको देखना पड़ेगा मैशत की जानिब, और मैशत को सुनाने के लिए फिर आपको ज़ाहिर तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर के चलना पड़ेगा, कोई हिकमत अमली बनानी पड़ेगी। और इंशाल्लाह लगता यही है कि आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए, वहाँ की आवाम के लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं।